हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा पेपर पढ़ लूं। बहुत टाइम हो गया है सुबह सुबह पेपर नहीं पढ़ा। पहले तो ऐसा होता था कि सुबह उठती थी और जब पापा सोते रहते थे और मैं पेपर पढ़ लेती थी। और एक क्रेविंग हो गई थी, मतलब सबसे पहले पेपर पढ़ना, उसके बाद दूसरे काम करना। पहले व्हाट्सएप व्हाट्सएप ये सब चीजें थी नहीं, थी भी तो मेरे पास नहीं थी। और ऐसा मोबाइल भी नहीं था जिसमें व्हाट्सएप हो, तो पेपर पढ़ने की फुर्सत मिल जाती थी। लेकिन अब तो व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, इस वजह से फुर्सत नहीं होती। लेकिन जो मजा पेपर पढ़ने में होता है वो मजा मोबाइल में नहीं होता है। तो बहुत टाइम बाद पढ़ रही हूँ मैं पेपर। मतलब एक मैंने चीज आजमाई है कि पेपर पढ़ने में जो मजा है, जो आप पढ़ते हैं और अपने जो लोकल की न्यूज़ देखते हैं, वो मज़ा सोशल मीडिया में आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आप नहीं देख पाओगे, और मिलेगा भी तो मज़ा नहीं आएगा इसमें। जब हेडिंग से पढ़ते हैं तो वो अलग ही मज़ा आता है। लेकिन मोबाइल ने सब चुरा दिया है। अब तो लोगों ने बहुत कम कर दिया है पेपर वेपर पढ़ना। तो अजीत सर भी हैं, कभी टाइम मिला पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। नहीं तो वो भी, उनका भी नियम था कि रेगुलर सबसे पहले पेपर पढ़ना है। जोया का पापा का भी यही था कि उठते ही पहले पेपर। और मुझे अंदाज रहता था कि जोया के पापा जब 3 पेपर आते हैं हमारे यहाँ, तो जब जोया पापा 2 पेपर पढ़ लेते थे, तो जब लास्ट वाला पेपर रह जाता था तो मैं चाय उनके लिए चढ़ाती थी। तो मुझे ये अंदाज रहता था। लेकिन अब नहीं है। अब वही है कि अब पढ़ते तो हैं लेकिन सुबह सुबह एकदम टाइम से नहीं पढ़ते हैं। और वही है कि चाय भी मुझे अब अंदाज से चलाना पड़ती है कि अभी मोबाइल चला लिया है, अब थोड़ी देर के बाद, इतनी देर बाद चाय मुझे जो है पापा के लिए सुबह सुबह देना है। तो ये सब चीजें मैं तो बस कुछ बना लेती हूँ, अंदाज हो जाता है मुझे कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। अच्छा, मेरा ज्यादातर काम भी घड़ी देखकर ही होता है। कितना टाइम हो रहा है, इतने टाइम से ये करना है, इतने टाइम से। आजकल तो मेरा मेरा आजकल क्या, बहुत लंबे टाइम से टाइम बिगड़ा हुआ है मेरी सेहत की वजह से। क्योंकि मेरी सेहत ही सही नहीं रहती तो मुझसे होता ही नहीं है अब काम। अब मैं करती हूँ जैसे तैसे कर, काम पूरा करती हूँ, लेकिन जैसे तैसे करती हूँ मैं ही जानती हूँ। नहीं तो वो चीज नहीं है, वो फुर्तीलापन नहीं है कि जल्दी से वो कर लिया और फ्री हो गए। रमजान में जो मैंने किया था 3 बजे से उठ के, और वो ईद के बाद से फिर मेरा रूटीन जो बिगड़ा हुआ है वो सही नहीं हुआ है। रमजान में मेरा काम टाइम से हो जाता था। 3 बजे से जो मैं सहरी में उठती थी और जो काम करके खाना ना बना के सोती थी। तो गाइज, लाइट नहीं आई तो इसलिए मैं फ्री होके बैठी हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं बैठ तो पाती। गाइज पेपर भी पढ़ लिए मैंने और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह उठी थी तो धूप निकली थी पूरे में, आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब दीवारें धूप से भरी हुई थी। लेकिन अभी धूप चली गई, कोई भरोसा नहीं है, बादल आधे खुले हैं तो धूप आ सकती है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लग रहा है आसपास बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। और बहुत टाइम बाद मैंने पेपर पढ़े हैं। और टाइम अब ये तो नहीं कह सकती मैं फ्री हूँ, फ्री तो नहीं हूँ, काम करना। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, नाश्ता भी करूंगी। लाइट चली गई, लाइट चली जाती है तो हाथ पर जैसे रुक से जाते हैं, जैसा लगता है कि हम लोग खुद बिजली से बने हुए हैं, चार्ज होते हैं तो काम करते हैं। और जब लाइट चली जाती है तो हाथ पर नहीं चलता। लेकिन नहीं, बस अभी मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ, इसके बाद फिर मैं नाश्ता करूंगी। और नाश्ता करने के बाद तुरंत खाना बनाऊंगी। तो आज बनाने वाली हूँ भिंडी गोश्त। तो हो सकता है शाम को गुइया गोश्त बनाऊं, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल भिंडी गोश्त बनाऊंगी मैं अभी। इसके अलावा अभी रोटी भी बनाना है। आज कूड़े वाले खूब आ रहे हैं, कूड़ा फेंक चुकी हूँ, अब तो जरा सा कूड़ा भी नहीं है। तो गाइज, रोटी बनाना है। और लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस में बना लूंगी। और मसाला तो पीसने की जगह मैं कूट लेती हूँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता आ जाए, आज बहुत जल्दी चली गई, लगभग
मेरे ख्याल से 7:15 बजे 7:30 बजे लाइट चली गई है। और आज मैं उठ नहीं पा रही थी, मैंने फिर टाइमर बढ़ा दिया था 10 मिनट का, लेकिन 10 मिनट से पहले ही मेरी आंख खुल गई। मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे दरवाजा किसी ने खट बोला, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं अजीज सर खटखटा रहे हो। तो मैं उठी और फिर मैं उठ गई, फिर मतलब नींद भी पूरी हो गई और उठ भी गई। ऐसा नहीं है कि मुझे नींद आ रही ऊँग रही हूँ तो उठ रही, ऐसे में उठो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब आप ऊँगते हुए उठो। तो ऊँगते हुए नहीं उठी थी मैं। तो भिंडी गोश्त बनाऊंगी आज। बच्चे भी 5-5 भिंडी लेके गए हैं। कोई ड्राइंग बनाना है उनको, तो इनके स्कूल में कहा था कि भिंडी लेकर आना। तो मैं मजाक कर रही थी हैदर से कह रही थी कितनी भिंडी मंगाई, आधी मंगाई है। जो पापा कह रहे नहीं मेरी भिंडी मैं नहीं दूंगा, मतलब बच्चों को ऐसा परेशान कर रहे थे हम लोग। नहीं पापा दे देना और मम्मा दे देना, हम लोग से मजाक कर रहे थे। तो फिर हमने कहा कितनी है, 3-4 मैंने ऐसा करो 5-5 भिंडी ले जाओ, बना लेना जो भी ड्राइंग व्राइंग करना हो आपको, जैसा भी हो कर लेना। और वो मुझे मालूम है कि इनकी ड्राइंग की नोटबुक थी और बुक थी, तो उसमें भिंडी से कुछ काट के चिपकाया था, शायद ऐसा हो। अब तो जब आएंगे तभी बताएंगे। आज ले गए आलू का पराठा, और कल मैंने आलू का भरता बनाया था तो आलू मैश किया हुआ, सब मसाले नहीं लगाती, सिर्फ आलू मैश करके रख देती हूँ। तो आलू मैश किया हुआ मैंने रख दिया था, तो आज उसमें सब मसाले वसाले मिला के इनको बनाया आलू का पराठा। तो ये लोगों ने आलू का पराठा, लेकिन बच्चे मेरे हैं बहुत ज़्यादा शैतान, और बहुत ज़्यादा उनका टेस्ट बहुत जल्दी बदलता है। तो अगर उनको हर 2-3 दिन में मैंने आलू का पराठा दिया ना, तो वो यही कहेंगे क्या है रोज रोज आलू का पराठा दे रहे हो। तो इतनी जल्दी दे नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दिया। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ और क्या ऐसा बनाऊं मतलब जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। और आज बनाऊंगी हैदर के लिए शाही पीस। हैदर ने कहा था मुझे खाना है, उसका बहुत मन हो रहा है, उसको क्रेविंग हो रही है। और कल मैंने भी बनाया था। कल रीजन ये था कि एकदम अपने ऊपर ओवरलोड डाल लेती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो मुझे ओवरलोड नहीं डालना था। और कल बाज़ार आई, बाज़ार से आके फिर करने लगती तो थक जाती, तो मैं बहुत मतलब आराम कर करके काम कर रही हूँ। तो गाइज आज मैं उसके लिए बना दूंगी। चाशनी बनी रखी है, सिर्फ सेक कर ही डालना है, तो वो मैं उसको बना दूंगी। उसका बहुत बहुत मन हो रहा है कि उसको शाही टुकड़े खाना है, तो मैं बना दूंगी उसके लिए। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करूंगी, और नाश्ता करने के बाद फिर वही है कि अपना काम में लग जाऊंगी। लाइट का वेट नहीं करूंगी, लाइट का वेट करूंगी तो फिर दोपहर का 3 बजेगा, तो वेट नहीं करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते के बाद सीधे खाना बनाने के लिए। अगर लाइट आ गई तो सीधे मैं कपड़े लगा दूंगी और पीने का पानी भरूंगी, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है। लाइट फिर ऐसी ड्रामा करा अगर लाइट ने, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर लाइट आ गई तो पानी का काम पहले करूंगी, खाना बाद में। और खाना भी मुझे टाइम पे बनाना है, क्योंकि आज ना चाइनीज राइस है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चों को दे सकूं। तो बच्चों के आने से पहले पहले मुझे पूरा खाना बनाना है। गाइस मैं कह रही थी लाइट आ जाए तो फिर मैं पानी वाला काम करूंगी। तो फिलहाल तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, तो सबसे पहले तो मैं नाश्ता करूंगी। और जब तक पानी भर रहा होगा, कहीं मोटर चल रही है तो इन्होंने भर ही रहा होगा। तो अभी सबसे पहले मैं नाश्ता करूंगी। नाश्ता करने के बाद फौरन पीने का पानी भरूंगी, क्योंकि लाइट तो आ गई, लेकिन लाइट की कोई गारंटी नहीं है कि लाइट कब तक आएगी। तो बस नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ता करके तुरंत मैं अ, पीने का पानी, और उसके बाद फिर मैं कपड़ों में लगा दूंगी। तो दोनों काम करती जाऊंगी, यहाँ वो करती जाऊंगी, यहाँ खाना करती जाऊंगी, दोनों काम मैं कर रही हूँ। तो गाइस बस अब बिना देर किए मैं जा रही हूँ अपना घर का काम करने के लिए। तो वो स्कूल से आ गए हैं और इन लोगों ने खाना खा लिया, और आज तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कुछ और बनाने का खाना बाद में, तो मैंने टाइम से आज इन लोगों के लिए भिंडी गोश्त बना दिया। शाम को बनाऊंगी अरबी गोश्त। आज हैदर मन से ड्राइंग नहीं बना रहा है, आज हैदर को होमवर्क मिला है, तो हैदर होमवर्क कर रहे हैं। जोया बाहर है, सिम्बा ऊपर चढ़ गए हैं, तो सिम्बा को देख रही है। सिम्बा बहुत परेशान कर रहा है आजकल, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो जोया पापा ने उसको टीन पर चढ़ा दिया था कि जाकर घूम आओ थोड़ा सा। तो गाइज ये देखिए सिम्बा नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत देर से ऊपर है और जाने कहाँ कहाँ घूम आए हैं। तो देखिए उतर गए हैं सिम्बा। सिम्बा की भी आदत पड़ गई है जो है हैदर जैसी घर में रहने की।
ये भी बाहर नहीं निकलते हैं, इधर से टहले आओ, थोड़ा आस पड़ोस में टहले आओ, फिर आ जाओ, नहीं। ये भी घर में घुसे रहेंगे, बस कमरे में आएंगे और परेशान करेंगे। इनको भी मतलब ऐसी घर की आदत पड़ गई है। तो थोड़ी देर बस छत में घूमे और घूम के जल्दी से नीचे उतर आए, ये नहीं कि ऊपर ही खेलते रहते। जोया का और जोया पापा का ध्यान यही लगा था, सिम्बा कहीं ऐसा तो नहीं कि छत छत से कहीं और चले जाए, लौट के नहीं आए। लेकिन सिम्बा कहाँ जाने वाले, तो आ गए, देखिए नीचे आ गए जोया के पास। बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल तो, बिल्कुल भी सीधे तरीके से नहीं बैठते हैं, परेशान ही करते रहते हैं। और मेरे हनी बनी को भी कर रहे थे, बस इनको दिन भर खाना चाहिए। अब तो कोई अब बात ही नहीं करता है, पहले तो एक्टिविटी दिखाता था, अब तो सिर्फ खाना मांगता रहता है दिन भर खाना। ये हैदर ने अपनी गोद में इनको बिठा लिया, जोया कर रही है होमवर्क, कल जोया का टेस्ट है तो जोया को याद भी करना है। तो जोया कर रही है टेस्ट की तैयारी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ घुइयां गोश्त। तो गाइस ये घुइयां मैं छील रही हूँ, और मुझे मालूम था कि घुइयां काफी खराब निकलने वाली है। देख के जब वो ड्राई ड्राई सी आती है ना, सूखी सूखी सी, तो समझ में आ जाता है कि खराब होंगी। तो गाइस फिर मैंने इसीलिए सुबह भिंडी गोश्त बनाया था, मुझे मालूम था कि घुइयां इतनी निकलेंगी नहीं कि शाम तक हो जाए। तो वही हुआ, खराब निकल रही है, अंदर से काली काली निकली है, सूखी सी है, करवी सी है। जब धुएं सही नहीं होती हैं तो आप उनको पका लो, और पकाने पर वो गलती नहीं है। जो खराब वाली होती है, जो सही होती है, वो गल जाती है। तो मुझे तो पहचान है कि कौन सी गलेगी कौन सी नहीं गलेगी, फिर भी एक दो ऐसी निकल जाती हैं जो नहीं गलती हैं। तो हैदर बाबू भी आ गए हैं, तो मोबाइल इन लोग को रात को 8 बजे ही मिलेगा। यहाँ कुछ वर्क करना होता है तो मैं अपना एक दूसरा मोबाइल दे देती हूँ, तो उसमें चेक करके वर्क कर लो, जैसे इनके फ्रेंड कुछ भेज देते हैं तो मोबाइल से देख कर लो। लेकिन मोबाइल नहीं मिल रहा है इन लोगों को। तो गाइज खराब निकल गई हैं घुइयां, मेरा तो मूड खराब हो रहा है। ये देखिए अंदर से काली काली निकल रही है, काटो तो बिल्कुल अंदर से काली काली सी निकल रही है। तो यहाँ जोया से बात कर रही हूँ, जोया को बताती जा रही हूँ, जोया कहिए ग्लव्स क्यों पहने, तो बता रही हूँ इतनी खुजली होती है इसमें कि आप परेशान हो जाओ खुजा खुजा के। तो गाइज अभी मैं, आपने देखा कि घुइयां छीली, और घुइयां छील के मैं सीधे चढ़ाए आई हूँ, और उसमें 2-3 सीटी भी लग गई हैं। तो अभी थोड़ी देर में देखूंगी मैं गल जाए, तो फिर उसके बाद रोटी बनाने जा रही हूँ, रोटी भी अभी बना लूंगी। और सिम्बा अंदर है कमरे में, सिम्बा आजकल बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है सिम्बा को, सिम्बा क्यों इतना परेशान कर रहा है। और मैं भी बहुत ज्यादा थक गई, तो सोचा कि थोड़ा सा बैठ लूं मैं। और जोया हैदर कमरे में है, कुछ कर रहे हैं, और वही है, कमरा फैला हुआ है, टाइम हो रहा है। तो जोया पापा बिस्तर लगाई, फिलहाल जोया पापा अभी अभी गए हैं, जब मैं घुइयां छील रही थी तब वो यहीं पर थे, गए नहीं थे, लेकिन अभी वो चले गए हैं, तो 1 आध घंटे में आ जाएंगे। अजीत सर भी अभी आए थे, अजीत सर भी होके अभी भी चले गए हैं, कह रहे थे थोड़े से बाहर बैठेंगे। और जोया अपनी पढ़ाई कर रही थी, कुछ क्वेश्चन आंसर जोया याद कर रही थी। और ये देखिए जोया के पापा लेकर आए थे जलेबी। देखिए मैं सोच रही थी जलेबी दिखाऊंगी आपको, हमारे यहाँ एक फेमस जलेबी है, राजू की जलेबी, वहीं से लेकर आते हैं ये। और जलेबी में मैं आपको दिखाऊं क्या बचा, मैं सोच रही थी अभी एक आध फूल मैं खाऊंगी, और बल्कि पहले आप देख लो फिर बताती हूँ। ऐसे 2-3 टुकड़े बचे हैं, तो मैं तो सोच रही थी ये क्या क्या सोच रही थी, हाथ धो लूं पहले जलेबी किसने खाई पहले बताओ। मैं सोच रही जलेबी रखी हुई है, बता। बड़ा सा फूल तो मैं सोच रही थी मैं दिखाऊं जो दिखाया तो इतनी सी जलेबी, उसके 2-3 पीस रखे हुए हैं। तो गाइज
पता मैं क्या सोच रही थी, मन ही मन सोच रही थी, अरे अभी इतनी सारी जलेबी बची है, अभी ऐसा करूंगी या तो गरम गरम दूध के साथ खाऊंगी या फिर दही मंगाऊंगी। दही जलेबी खाने का मन है। और अजीज सर बैठे थे, अजीज सर से यही बात कर रही थी, अजीज सर बोले ठंडी जलेबी अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं अजीज सर से कहती, अजीज सर दूध जलेबी बहुत अच्छी लगती है, दही जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मतलब अंदर ही अंदर खाने का हो रहा था मन में कि ये खाऊंगी वो खाऊंगी। ये मिला खाने के लिए, तो मंगाऊंगी फिर किसी दिन। हैदर ने मंगाई थी जलेबी, हैदर का बहुत मन हो रहा था जलेबी का, तो हैदर ने अपने पापा से कह दिया था कि जलेबी खाना है। और अगर उनके दिमाग में कोई चीज डाल दो ना तो वो बसी रहती है, तो अब उनके दिमाग में ये वाली बात डाल दी थी जलेबी, तो उस तरफ गए होंगे तो जलेबी आ गई। मैं ये बात भी करती जाऊं और थोड़ा सा ये समेटती भी जाऊं, आपके साथ बात करूं और ये समेटूं। अब ये लग रहा कहीं अजीज सर ना आ जाए, थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। ये तो सब मैंने उठा के रख दिया, बिल्कुल सोफा ऐसे खाली हो गया है। बस वही है कि सोच रही हूँ कि अजीज सर ना आ जाए, अजीज सर आ गए तो फिर तो ये कुर्सी लगाना पड़ेगी। अनकंफर्टेबल लगता है उनको भी, मतलब आराम से यहाँ बैठे रहते हैं, फिर वो दीवान सा लग जाता तो बुरा सा लगता। क्या कर रही? तो इस लड़की ने देखी जलेबी बिल्कुल नहीं छोड़ी मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं, बच्चों से बढ़ के मैं थोड़ी ना बता कर, मेरा मुंह भी देख रही होती तो मैं थोड़ी ना खा लेती आपको छोड़ के, आप ही को दे देती कि मुझे नहीं खाना है ना? हम्म। तो अभी जोया खाएगी जैम ब्रेड, जोया को नहीं खाना है घुइया गोश्त। सुबह बनाए थे भिंडी, भिंडी गोश्त में शोरबा रखा है, खाना है? जोया को कुछ नहीं खाना है, ना भिंडी गोश्त। क्यों बाबू, मेरे लिए जलेबी नहीं छोड़ी आपने? जाने क्या कर रहे हैं कमरे में, कमरे में जा रहे हैं बार बार। और ये बात सही कह रहे, किसी ने ज्यादा नहीं खाई है, वो जितनी आई थी सब बैठे थे और सबने थोड़ी 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 खा ली, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खाई, मैंने भी खाई है। बस मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या मन में ख्वाब थे, क्या क्या सोच लिया था ऐसे खाऊंगे। ऐसे ही मेरे साथ होता है, ऐसी कोई भी चीज पैकेट पैकेट रखा हो और मैं सोचूंगी अब ऐसे खाऊंगी वैसे खाऊंगी। अरे आप तो ये जैसे ये पैकेट रखा है, जैसे ये पैकेट रखा है, ऐसे क्या होता है, वो जो है पापा गुजिया या कुछ लेकर आते थे पहले, तो वो पैकेट वहां जहाँ मेरा बैग टंगा है वहां टांग देते थे। अब उसमें से क्या गुजिया, खाली गुजिया एक भी नहीं है या कोई भी चीज एक भी नहीं है, और वो एक आधी बचती थी। अब मैं सोचती थी काम कर रही हूँ अभी ऐसे खाऊंगी वैसे खाऊंगी, वो जब पैकेट खोलती है देखा खाली। तो मेरे साथ होता है, मैं सोचती ही रह जाती हूँ और वो चीज खत्म हो जाती है। लेकिन अब मेरा बहुत मन हो रहा है दही जलेबी खाने का या दूध जलेबी, तो मैं खाऊंगी। मेरा बेटा इतना गुस्से में क्यों बैठा है? ये देखिए कितना गुस्से में बैठा है, क्या हो गया? हैदर की वजह से गुस्से में बैठा, क्या हो गया बाबू? कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है? ये क्या उससे सीरियल की तरह जैसे उसने आवाज कैद कर दी, जुड़ गया? जुड़ गया? नहीं, उसमें लटका के देखते कुछ। तो गाइस ये लोग कुछ कर रहे थे तो मैं पूछ रही थी इन लोगों से, अब फिर गए। शैतानी देखिए, इन लोगों की शैतानी अभी अभी आ जाएंगे, देखिए आए लौट के। अगर आपने मेरे बाबू को कुछ आए है तो वो पूछ लेते, ग्लू जाके दोनों जाके पूछ लेते। हाँ नहीं, पापा तो आगे वाली दुकान में बैठे होंगे, हैप्पी जी कैसे पूछ लेना, जो पूछे। नहीं नहीं पूछा, मैं फिर मुझसे पैसे ले जाना। पूछा है कि नहीं है, दोनों चले जाओ, एक उसके लिए भी लेकर आना। तो गाइस ये लोग जा रहे हैं ग्लू लेने के लिए, है? जाओ। तो ये लोग गए ग्लू लेने के लिए, और मैं देखती हूँ कि अब गुहिया गोश्त में गुहिया गली के नहीं गली। क्या हुआ, क्यों नहीं गए? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। डॉगी वॉगी देखकर जाना, मतलब डॉग है? हैं? बिल्ली तो बच के निकल लेगी, बिल्ली, लेकिन तो नहीं जा पा रहे डॉग की वजह से। खतरनाक वाला, ऐसे पुचकार के देखती। नहीं नहीं नहीं, रिस्क मत लेना।
मतलब कलर अलर सब अच्छे से देख के आए थे, मम्मा को बताएंगे। कहीं फिर से निकल आया तो जाओ राउंड मार के आओ, देखो। संभल के यार, नहीं तो लौट आना, बाद में थोड़ी देर बाद जाना। गाइस ये लोग तो चले गए हैं और मैं चली अब किचन में। ये देखिए, ये देखिए, मैं ढक्कन इकट्ठा करके रखती हूँ। ये देखिए, ये अब आप सोचेंगे कि ये क्या करती हूँ मैं। ये ढक्कन, ये सारे गीले थे, इनको धो के मैं इधर रख देती हूँ और फिर सूख जाते हैं ना, तो फिर रेड वाली जो रैक है ना उसमें रख देती हूँ। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए, ये ढक्कन है, सारे रखूंगी मैं। तो ये ढक्कन की अलग रैक है, आपको दिखाऊं मैं। यहाँ पर फंस गई, ये आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने सारे ढक्कन हैं, ये आप देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से रखती हूँ। आप सोचेंगे ढक्कन क्यों इकट्ठा करती हूँ, तो ढक्कन इसलिए इकट्ठा करती हूँ क्योंकि इन लोगों को दवाई की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, तो उसके बाद इनको किसी भी चीज जरूरत हो तो जब पापा को बार बार धोना ना पड़े, 4-5 ढक्कन निकाले और जो भी इनको देना हो या नाप तौल के लिए मैं रखती हूँ। तो क्या हुआ, क्या क्यों लौटा है, डॉगी है? नहीं तो अभी नहीं जाओ, 10 मिनट के बाद जाना, ठीक है। मैं जा रही थी चेक करने कि अरबी गली के नहीं गली, और मैं फिर से आ गई, ढक्कन दिखाने लगी मैं। मैं देखती हूँ अभी ये गली के नहीं गली। तो अभी ये थोड़ी सी कर रही है, या खराब होंगी तो वैसी होंगी, तो अभी मैं देखती हूँ कि गली की नहीं गली। तो गाइज आजकल मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ क्योंकि मैंने अपना रूटीन बदल दिया है। रात का रूटीन मैंने किया चेंज, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा रात हो जाती थी, देर तक काम करना, उसके बाद फिर एडिटिंग के लिए बैठ जाती थी मैं रात में, और उसके बाद बहुत सारा टाइम, याद कर रही है, तो बहुत सारा टाइम लगता था मुझे और 11 बज जाता था। उसके बाद फिर 11:30 पौने 12 बजे लाइट ऑफ करती थी, 11:30 या पौने 12 बजे, सोते सोते 12:30 1 बज जाता था। लेकिन नहीं, अब मैंने टाइम चेंज कर दिया है। अब मैं जल्दी बर्तन वर्तन से फारिग हो जाती हूँ, जल्दी टाइम से चाय दे देती हूँ, उसके बाद सेकंड चाय भी दे देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जल्दी से जो है पापा सिम्बा को जब तक खाना ना खिलाते हैं, उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। और जब तक वो खाना ना खिलाते हैं तो मैं यहाँ कंबल अम्बल रख के बिल्कुल भी मतलब तैयार हो जाती हूँ कि अब लाइट ऑफ करना है। तो फिर रात में जो है डलते हैं आई ड्रॉप, और आई ड्रॉप डलने के बाद फिर लाइट ऑफ हो जाती है, और जब लाइट ऑफ हो जाती है तो फिर हम लोग जल्दी सो भी जाते हैं। तो गाइज मैंने रात का रूटीन चेंज कर दिया है, तो रात में अब मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री होने लगी हूँ, और अब तो जल्दी होना ही पड़ेगा। अब ठंडक आ रही है जैसे तैसे ना, ठंडक आएगी कैसे करेंगे। अरे वो मेरे वो निकलेंगे ना गरम वाले शूज, जिनके बिना वो गरम वाले वूलन शूज रखे तो हैं, पिछले साल खरीदे थे, याद नहीं है? 2 जोड़ थे, 1 जोड़ आपके लिए खरीदे थे। हाँ तो वो मैं निकालूंगी। तो मैं वो निकालूंगी, और उससे पता है मुझे एक फायदा बहुत होता है, मेरे पैर में दर्द बंद हो जाता है, वो सॉफ्ट होते हैं ना, तो मुझे पहनने मेरे पैर में बहुत आराम रहता है। बल्कि उसके बाद मैंने सोचा था कि अब अब गर्मी आएंगी तो मैं गर्मी में कोई ऐसे सॉफ्ट सा शूज ले लूंगी और वो घर में पहन के काम करा करूंगी, सोचा था मैंने। लेकिन सोचती रह गई, गर्मी से फिर हम लोग सर्दी की ओर आ रहे हैं,
और मुझे मतलब सोच के इतना अच्छा फील हो रहा है। मेरे अभी भी इस टाइम मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब वो पहनूंगी, उसके पहनने और मेरे पैर में बहुत आराम होता है, दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। ये फर्श जो बने हैं ना, पहले कच्चे फर्श रहते थे, ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़ टाइप में रहता था, मिट्टी के रहते थे, तो पैर आपका बिल्कुल कभी ऐसे कभी ऐसे, अब तो बिल्कुल फ्लैट फर्श रहते हैं, तो उसमें पैर बिल्कुल ऐसे रहता है, तो वो दर्द होता है इस वजह से। तो ये ज्यादातर डॉक्टर भी बताते हैं कि जो घर में जो ये टाइल्स वाइल्स लगे रहते हैं, इनकी वजह से हम लोगों को दर्द की शिकायत है। आप ज्यादातर किसी भी महिला से पूछेंगे, अधिकतर लोग यही शिकायत बताएंगे कि उनके पैर में दर्द होता है। तो गाइस, पैर में दर्द का कारण एक ये है, और ये बिल्कुल सही बात है। तो अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जब सर्दी आएंगी, सर्दी से तो मुझे वो जो वूलन कपड़े पहनते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं पहन पहन के, उनसे मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। एकदम बंधे से रहो, शॉल बिल्कुल ऐसे मुंह ढके रहो। खुशी की बात यह है कि उसमें मैं चूल्हे में खाना बना लूंगी, कम से कम बरसात तो जाएगी, और मैं चूल्हे में खाना बनाऊंगी। बरसात की वजह से पूरी गर्मी निकल गई और मैं चूल्हे में खाना नहीं बना पाई, तो अब सर्दियों में मेरा बनेगा चूल्हे में खाना। तो कुछ चीजें अच्छी होंगी सर्दियों में, अच्छी सब्जियां आएंगी खाने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। मटर होगी तो मटर पुलाव खाएंगे, तो क्या। तो जोया कह रही सर्दियों से एक चीज अच्छी होती है, वो है मेरा बर्थडे। तो जोया का बर्थडे वाकई में अच्छा होता है। तो गाइज, इसलिए मतलब अब अच्छा है, मैंने रूटीन चेंज कर दिया। तो शाम का रूटीन मैंने इसलिए चेंज कर दिया अपना, क्योंकि अब ठंडा मौसम हो रहा है, ऊपर से बहुत ज्यादा रात हो रही थी सोने में, और फिर बच्चों को सुबह स्कूल में आंख नहीं खुल रही, और बच्चों से पहले मेरी आंख नहीं खुलती थी, मैं ऊँगती थी। तो अब कम से कम टाइम से लेट जाते हैं, जब लाइट बंद होती है तो आधा घंटे में नींद आ जाती है, आधा घंटे में सो जाते हैं। जब मैं सो जाती हूँ तो फिर ये बच्चे भी सो जाते हैं। उसके बाद फिर सुबह मैं भी उठ रही हूँ और बच्चे भी आसानी से उठ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने शाम का रूटीन काम का चेंज किया है, और मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो देखिए, अभी फ्री हो गई, इस टाइम मैं अभी चाय बना रही होती, और इन लोग अभी लोग चाय पी चुके हैं। अभी मैं आपसे बात करूंगी, फिर इसके बाद जो है पापा के लिए दूसरी चाय बना दूंगी, और वो चाय पी लेंगे और मैं फ्री हो जाऊंगी। बस वही है कि आज सिम्बा को भी जल्दी खिला देते हैं, आज नहीं खिलाया जल्दी, तो अभी लेटे हैं, तो अभी सिम्बा को खिलाएंगे, सिम्बा को खिलाएंगे, जब तक मैं जल्दी से सब अपना बिस्तर बिस्तर झाड़ के सब सब कंबल अम्बल रख के फिट हो जाऊंगी बिल्कुल। इसके अलावा कुछ करना नहीं, फिर मैं लेटूंगी। और फिर जो लेटना होता है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद फिर कोई काम नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो गाइस, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पैर की बात हुई तो पैर बहुत ज्यादा, आज मेरे बहुत पैर दर्द हो रहे हैं। तो अभी तो मैं पैरों की सिकाई करूंगी, हीट पैड लगाऊंगी चार्जिंग पे, और उसके बाद पैरों की सिकाई करूंगी। तो गाइस, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। अब आप भी पढ़ाई नहीं करो, आप पे जोर पड़ेगा, डॉक्टर ने मना किया था दिन में करना, आंख पे जोर नहीं देना है।